हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की अगली क्लास। ठीक है, फिजिक्स की अगली क्लास शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पिछली क्लासेस में हमने ओम्स लॉ पढ़ लिए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वगैरह पढ़ लिए थे। सारी चीज़ें बिल्कुल, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास में जो है हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने के लिए, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल बल्ब खरीदने ही जाते हैं, तो कभी ध्यान से देखें तो जब ऐसे बल्ब को ऐसे सामने करते हैं तो उसके एकदम हेड पे ऊपर कुछ लिखा होता है। ऐसे कुछ लिखा होता है 100W, उसके बाद 220V, ऐसे कुछ क्वांटिटीज लिखी होती हैं। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? ये जो 100W लिखा हुआ है, 100W का मतलब होता है 100 वॉट। ये क्या होता है? उस एप्लायंस के पावर को ही डिनोट करता है। ठीक है, और ये जो 220V लिखा है, 220V का मतलब होता है 220 वोल्ट। मतलब जो हमारा डिवाइस है वो कितनी सप्लाई पे वर्क कर सकता है। अगर हम 220 वोल्ट से बहुत ज़्यादा सप्लाई उसको दे देते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा और प्रॉबेबली हो सकता है कि वो ब्लास्ट कर जाए या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए उसमें। ठीक है, इसीलिए उसकी लिमिट गिवन होती है कि हम कितनी सप्लाई पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर, जैसे मान लिया हमारे पास एक बल्ब है, ये वायर है हमारा और ये एक बोर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने बल्ब लगा दिया है, इस तरह से एक बल्ब लगा दिया है। एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखते होंगे कि जैसे जब लाइट आती है हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे डिवाइसेस काम करना शुरू कर देते हैं, और काम करने के बाद क्या करते हैं, कुछ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, वही जो एनर्जी यूज होती है पर यूनिट टाइम में, वही एनर्जी जो होती है उस डिवाइस की पावर कहलाती है। ठीक है, मींस एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, किसी भी डिवाइस के लिए जितनी एनर्जी वो एक यूनिट टाइम में कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है E अपॉन T। E क्या है? E इज द कंज्यूम्ड एनर्जी। ठीक है, और T टाइम टेकन, कितने टाइम तक वो डिवाइस चली है और उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। अगर उन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो उस डिवाइस की पावर हमको मिल जाएगी। ठीक है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको, हिंदी में लिखते हैं वाट। ठीक है, ये पावर की यूनिट होती है। अच्छा, जैसे पिछले वीडियोस में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। अगर हम यहाँ से W की वैल्यू निकालें तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। W क्या था वहां पे, वर्क था, और वर्क भी क्या होती है, एक टाइप की एनर्जी, इसलिए इस W की जगह पे हम E लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब इस E की वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां हमारा P, E की जगह पे हम रख देंगे V इंटू क्यू अपॉन T। इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इंटू क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करंट। तो V इंटू आई, तो यहां से P का एक फॉर्मूला मिल जाता है हमको, V इंटू आई, जो किसी भी डिवाइस का पावर निकालने के लिए हम यूज करते हैं। मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला भी आपको निकाल के दिखा दिया। तो हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जान लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमने अपने घरों में देखा भी होगा। अक्सर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई डिवाइस यूज करते हैं,
कोई बहुत हैवी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए मोटर यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा पावर वाली डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो थोड़ी देर चलाने के बाद जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, मतलब जो वायर बोर्ड से उस डिवाइस तक जाते हैं, उस डिवाइस को बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, वो वायर क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, उसमें कुछ टेम्परेचर आ जाता है, थोड़ी उनका टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अक्सर आपने ये चीज़ें देखी होंगी। वो हीट आता कहाँ से है? क्योंकि हम हीट तो फ्लो करा नहीं रहे होते हैं, हम तो करंट फ्लो करा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हीट कैसे जनरेट हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं हीटिंग इफेक्ट होता क्या है और ये हीट आती कहाँ से है। ठीक है, होता क्या है कि जो भी कंडक्टर होते हैं उनमें एक रेजिस्टेंस होता है। पिछले वीडियोस में हमने इनके बारे में जाना था कि किसी भी कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट का अपोज करता है। ठीक है, तो जब करंट को रेजिस्टेंस अपोज करता है तो कुछ अमाउंट जो होता है करंट का वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो when current flow through a conductor, then due to the resistance of the conductor some amount of current appears as a heat. This phenomena is called a heating effect of electric current. ठीक है, यही जो चीजें होती हैं, यही फिनोमेना जो होता है इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके बाद आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी थ्योरी पे एक नया मतलब प्रिंसिपल दिया था जूल ने, जो जूल साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने दिया था, तो उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं हम। तो चलिए जान लेते हैं उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, मान लीजिए एक कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये एक छोटा सा एक कंडक्टर है, मीन्स या एक वायर मान लेते हैं, एक वायर है, ठीक है, और इसमें हम आई करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, आई करंट फ्लो कराते हैं, तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि इस कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को अगर हम आर मान लें और हम ये मान लें कि इस करंट को हमने कुछ स्मॉल टी टाइम के लिए इस कंडक्टर में फ्लो कराया है, तो जूल साहब ने क्या बताया था कि अगर जो हीट जनरेट हो रही है उसको H से डिनोट करते हैं हम, अगर वो H हो तो H क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की। ठीक है, जितना इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, जब भी हम दो चीजों को रगड़ते हैं, हाथ ही रगड़ते हैं, तो हाथ की ये तलवे गर्म हो जाते हैं ना, ऐसा क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से। और कंडक्टर्स में फ्रिक्शन का काम कौन करता है, रेजिस्टर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो जो हीट होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर में उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो हीट होता है ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है अगर हम उसका स्क्वायर करें तो उसके प्रोपोर्शनल में ही होगा ये हीट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बताया कि ये जो हीट होता है वो टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए करंट फ्लो किया गया है कंडक्टर में, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट, और इसके थ्रू उन्होंने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। चलिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देख लेते हैं। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। जो हीटिंग इफेक्ट में जो हीट जनरेट हुआ था उसका अमाउंट फाइंड करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उस फॉर्मूले को भी हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट पावर P इज इक्वल टू E अपॉन, आज के वीडियो में ही हमने पहला टॉपिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पावर, इसका फॉर्मूला था P इज इक्वल टू E अपॉन T। ठीक है, अच्छा यहां से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो इस T को इधर भेजेंगे, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, या आज ही के वीडियो में हमने P का एक और फॉर्मूला निकाला था V इंटू आई, तो उसको पुट कर देते हैं P की जगह पे, तो V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। यहां लिख लेते हैं वेयर P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, P की वैल्यू हमने यहां पुट की तो VIT आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, E क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, और वही जो कंज्यूम्ड एनर्जी होती है वो
हीट जनरेट मतलब अमाउंट ऑफ जनरेटेड हीट के इक्वल होता है। ठीक है, तो E इक्वल टू एच, इसका मतलब अगर हम यहाँ E की वैल्यू रखें तो एच भी क्या आ जाएगा, V इंटू आई इंटू टी, इक्वेशन 2। उसके बाद ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, जो V इक्वल टू होता है वो I इंटू आर होता है। ठीक है, ओम्स लॉ का भी वीडियो मैंने बना रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस हमारे सर्च करके देख लें, या मैं अपने सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख लें। V की वैल्यू होती है I इंटू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3 क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से जो V की वैल्यू है I इंटू आर, इसको उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, V की जगह हमने रख दिया I इंटू आर, और यहाँ और क्या था, एक I था पहले से और एक T था। ठीक है, उसके बाद I और I का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर, और R और T पहले से था, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो अगर कभी आपके पेपर में ये न्यूमेरिकल आता है कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का अमाउंट गिवन है, रेजिस्टेंस दिया है और कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कराया गया है, अगर ये सारी चीजें गिवन है तो उस टाइम पे कितना हीट जनरेट होगा उस वायर में या उस कंडक्टर में, हम उसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने जान लिया है, तो चलिए जान लेते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या क्या है, जिनको हम अपने रोज की नॉर्मल लाइफ में अपने आसपास हमेशा देखते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, वो क्या क्या होते हैं। पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है, प्रेस क्या होता है सबको पता होगा, हम क्या करते हैं, आयरन करते हैं अपने कपड़ों को, तो किसकी वजह से होता है आयरन, हीट की वजह से ही होता है, इसका मतलब, और वो चलता किससे है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। इसका मतलब जब हम उस आयरन को बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो जो एनर्जी आती है वो उस प्रेस मतलब आयरन के अंदर जाके और हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक प्रेस है ये हीटिंग इफेक्ट का पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होता है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो नॉर्मली हम पहले यूज करते थे, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है घरों में, पहले सारे घरों में मोस्टली वही होता। अब तो एलईडी आ गई है तो सब घर में एलईडी ही यूज होती है, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक बल्ब यूज होता था। इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता था हीटिंग इफेक्ट पे, अब ये सोचने वाली बात है, आपको लगता होगा कि ये कैसे हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, तो चलिए जानते हैं। ये जो बल्ब होता है हमारा, देखिए मैं बनाता हूं, ये जो हमारा बल्ब होता है इसमें दो ऐसे डंडियां निकली होती हैं। ठीक है, और इससे एक फिलामेंट कनेक्ट होता है, ऐसे देखा होगा राउंड 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 करके एक वायर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब होता क्या है, जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, ग्लो करने लगता है, मतलब अपने आसपास थोड़ा उजाला कर देता है, चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो ये जो टंगस्टन होता है वो ये जो फिलामेंट होता है वो हम टंगस्टन का बनाते हैं, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है ये क्या करता है, उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और
ये क्या करता है, ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हमको क्या होती है, चारों तरफ लाइट ल्यूमिनस दिखाई देने लगता है। ठीक है। और अब जानने वाली बात यह है कि हम यहाँ टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने टेम्परेचर तक जब जाएगा तब ही ये मेल्ट होना, मतलब पिघलना शुरू करेगा। इससे पहले ये पिघलता नहीं है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टंगस्टन होता है उसका हम पतले से पतला वायर बना सकते हैं। ठीक है। देखते होंगे जो फिलामेंट होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से हम टंगस्टन ही यूज करते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारा तीसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। सब लोग जानते होंगे फ्यूज के बारे में। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है जो हमारे घर के पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कैसे जानती हैं, कैसे करती हैं। होता क्या है कि इनकी एक लिमिट होती है। इसमें भी एक वायर लगा होता है जिसका एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। और जब करंट फ्लो करता है, ये नॉर्मली लगा होता है सर्किट में, और करंट इजीली सर्किट में फ्लो करती रहती है, हमारे घर में सारे काम होते रहते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कि अगर इतने करंट से ज़्यादा अगर इसमें फ्लो करेगा तो ये क्या होता है, ये खुद बर्न हो जाता है और सर्किट डाउन कर देता है। मीन्स सर्किट में करंट का फ्लो रोक देता है। ठीक है। इस तरह से ये क्या करता है, हमारे घर के सारे डिवाइसेस को खराब होने से, जलने से बचा लेता है। इसलिए इसको प्रोटेक्टिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है। अलग अलग फ्यूज की अलग अलग रेटिंग होती है, इसलिए मैं अभी आपको इसकी कोई फिक्स रेटिंग नहीं बता रहा हूँ। इसकी अलग अलग रेटिंग होती है। कई टाइप के मार्केट में अवेलेबल है। जहाँ ज़्यादा हाई सप्लाई पे वर्क होना होता है वहाँ हम ज़्यादा करंट कैरिंग वाली फ्यूज यूज़ करते हैं, और जहाँ कम करंट का यूज़ होता है वहाँ पे हम कम रेटिंग वाला फ्यूज यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नॉलेज बूस्टर। पिछले वीडियोस में मैंने ढेर सारे नॉलेज बूस्टर दिए हैं। हर वीडियो के साथ मैं एक नॉलेज बूस्टर देता हूं और आप लोग उसको देखें, उसके बारे में अपनी राय दें, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नॉलेज बूस्टर। आज का हमारा नॉलेज बूस्टर है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, टंगस्टन फिलामेंट वाला, और जो एलईडी बल्ब होती है, उन दोनों में जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है लेकिन लाइट कम देता है। और एलईडी जो होती है वो कम पावर कंज्यूम करती है, कम एनर्जी कंज्यूम करती है, और लाइट जो होती है वो उससे ज़्यादा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब दो डिवाइसें एक ही काम के लिए लगाई गई हैं तो एक ज़्यादा एफिशिएंट और एक कम एफिशिएंट है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो वही रीज़न आज हमको पता करना है। ठीक है। तो एलईडी क्या होती है, एलईडी जो होती है वो हमेशा करंट और होल के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे एलईडी ये हो गया, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है। बहुत लोगों को भी ये नहीं पता होगा क्योंकि 10th लेवल में डायोड जो होते हैं वो अभी पढ़ाए नहीं जाते हैं। इंटरमीडिएट में एकदम लास्ट चैप्टर है डायोड, वहाँ पे हम डायोड्स के बारे में जानते हैं, डायोड और ट्रायोड के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो अभी आप जान लीजिए कि डायोड एक डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं। जैसे जब आगे हम चलेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में पूरा डीप नॉलेज आपको देंगे। डायोड होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें एक पार्ट होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। ठीक है। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। मेजॉरिटी मतलब ज्यादा अमाउंट में होल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस कह सकते हैं। ठीक है।
और एन टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं, और जो होल्स होते हैं वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ये दोनों आते हैं तो यहाँ बैरियर पे दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जो लाइट के फॉर्म में होती है। ठीक है, और इन चार्जेस को फ्लो कराने के लिए हमको बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो एलईडी होती है वो बहुत कम एनर्जी पे भी, बहुत कम पावर कंज्यूम करके भी काम करती है और अच्छा उजाला देती है। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें अभी मैंने आपको बताया कि बल्ब में एक फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है ये ग्लो करना शुरू करता है। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब हम इस बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है, जो फिलामेंट का टेम्परेचर होता है वो धीरे 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 इंक्रीज होता जाता है और वो ग्लो करना शुरू करती है। ठीक है, जैसे उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है वो ग्लो पूरी तेजी से ग्लो करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमको फिलामेंट को गर्म करना होता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, और यहाँ फिलामेंट को गर्म करने जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए हमको बहुत कम एनर्जी में हमारा काम हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।